तो भारत में G20 की शानदार तैयारियां हो रही हैं और इस सब के बीच पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो गई है। ये बेइज्जती धोखा देने और 2 नंबर का माल बेचने के कारण हुई है। वैसे तो पाकिस्तान जब भी चर्चा में आता है तो उसके आतंकवाद फैलाने की कला और आतंकवाद की फैक्ट्री की ही बात होती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने म्यांमार को ऐसा एयरक्राफ्ट बेचा है जो कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। इस बात से म्यांमार की सैन्य सरकार पाकिस्तान पर बुरी तरीके से भड़क गई है। म्यांमार बहुत गुस्से में है और पाकिस्तान से जवाब उसने मांग लिया है। दरअसल पाकिस्तान अपने क्राइम पार्टनर चीन के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है जिसका नाम JF-17 थंडर है। नाम में जरूर थंडर है, लेकिन म्यांमार का कहना है ये फाइटर जेट पूरी तरीके से खंडर है। ये उसी JF-17 थंडर का वीडियो है जो मल्टी कैम शूटिंग में तो काफी अच्छा दिखता है, हवा में उड़ान भी दमदार तरीके से भरता दिखाई देता है, लेकिन कैमरे और रिकॉर्डिंग के बाद जब युद्ध के मैदान में इसकी परीक्षा होती है तो ये पूरी तरीके से बुरी तरीके से फेल हो जाता है। दरअसल ये पूरा मामला 2016 का है। पाकिस्तान और म्यांमार के बीच एयरक्राफ्ट की एक डील हुई। पाकिस्तान ने कहा कि हम चीन के साथ मिलकर बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट बनाते हैं, वो आपको बेचेंगे। म्यांमार को लगा चीन के साथ मिलकर बनाया जा रहा एयरक्राफ्ट तो अच्छा होगा। 2016 की इस डील के बाद 2019 से 2021 के बीच पाकिस्तान ने म्यांमार को 11 JF-17 लड़ाकू विमान बेचे थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद इन विमानों में तकनीकी खराबी आने लगी, जिसे देखते हुए म्यांमार को इन विमानों की उड़ान अब बंद करनी पड़ी। पिछले साल यानी 2022 में ही म्यांमार ने पाकिस्तान से शिकायत की, कहा आपने जो विमान भेजे हैं वो उड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने इन लड़ाकू विमानों की मरम्मत के लिए अपनी एक टीम भेजी। कुछ दिन तक पाकिस्तान की टीम इसको ठीक करने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई सुधार नहीं हो सका। अब ये विमान उड़ने की स्थिति में नहीं है। म्यांमार को मजबूरन इन्हें खड़ा करना पड़ गया है। म्यांमार को करीब 2 साल पहले पाकिस्तानी फाइटर जेट बेचे गए थे। तब से म्यांमार इसके ठीक होने की इंतजार में लगातार बाट जोड़ रहा है, लेकिन अब जब यह कंफर्म हो गया कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है तो म्यांमार के सैन्य शासक जुंटा ने पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगा है। पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स खराब कैसे हो सकते हैं। म्यांमार के जनरल मिन आंग लाइंग ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से नाराजगी जताई है। पाकिस्तान ने म्यांमार से कहा कि हम आपके लिए नए फाइटर जेट्स बनाएंगे, लेकिन म्यांमार की सरकार इतने गुस्से में है कि वो इसके लिए अभी तैयार नहीं है। म्यांमार सरकार का गुस्सा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इस पूरे मामले में वो चीन को भी घसीट रही है। दरअसल JF-17 को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बनाया। अब म्यांमार सरकार कह रही है चीन इस मामले में हस्तक्षेप करे। लड़ाकू विमानों में खराबी के कारण म्यांमार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे विद्रोही गुटों के खिलाफ म्यांमार सरकार की हवाई क्षमता कमजोर हुई है। पाकिस्तान JF-17 विमानों को लैटिन अमेरिकी देशों को भी बेचना चाहता था, लेकिन जब से म्यांमार ने पाकिस्तानी विमानों को कबाड़ कहा है तब से उसे कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। वैसे इसमें 2-3 दिलचस्प बातें भी हैं। पहली बात तो ये कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भले ही JF-17 लड़ाकू विमान बनाए, लेकिन चीन ने खुद अपनी वायुसेना में इन्हें शामिल नहीं किया। समझ रहे हैं कैसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर म्यांमार के साथ खेला कर दिया। दूसरी बात, चीन के सामान की तो पहले से कोई गारंटी नहीं होती, फिर म्यांमार ने चीन के भरोसे पाकिस्तान से कैसे एयरक्राफ्ट खरीद लिया। खुद पाकिस्तान अब तक अमेरिका से हथियार लेता रहा है। हथियार बनाने के मामले में उसका हाथ तंग है, लेकिन म्यांमार झांसे में आ गया और उसने पाकिस्तान से एयरक्राफ्ट खरीद लिए। वैसे पाकिस्तान जो पहले से ही इतने कर्ज में है, ना जाने किस महीने दिवालिया होने का ऐलान करना पड़े, वो पाकिस्तान खुद को नहीं जानता। इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा गलती म्यांमार की यहां दिखाई देती है, क्योंकि म्यांमार ने कबाड़ की दुकान से हथियार खरीदे। वैसे पाकिस्तान को हथियार बेचने का नया शौक भारत को देखकर लगा है। पिछले कुछ सालों में भारत का हथियार बाजार रॉकेट की तरह नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रह्मोस, तेजस, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल, ऐसे कई मेड इन इंडिया हथियार हैं जिनके नाम सुनते ही दुश्मन कैंप में हड़कंप मच जाता है। उनकी डिमांड आसमान पर पहुंच गई है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के आंकड़े स्वदेशी शक्ति की गवाही दे रहे हैं। साल 2016-17 में भारत ने 1521 करोड़ रुपए के डिफेंस उत्पाद बेचे थे और 2022-23 ने यह आंकड़ा 16,000 करोड़ तक पार कर दिया। यानी 6 वर्षों में रक्षा निर्यात लगभग 10 गुना बढ़ गया है। पिछले 6 साल में भारत ने रक्षा निर्यात के मोर्चे पर कमाल कर दिया। भारत ने स्वदेशी हथियार और पार्ट्स 80 देशों में बेचे
और अगले 5 वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात वाले लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी की है। ब्राजील ने मेड इन इंडिया हथियारों में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा केन्या ने भी भारत से नेवल शिप और अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कही। इस तरह मेड इन इंडिया हथियार खरीदने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। यह देश के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। जब भी स्वदेशी हथियारों का जिक्र होता है तो पहला नाम विनाशकारी ब्रह्मोस मिसाइल का आता है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने के लिए 3090 करोड़ रुपए की डील की है। इसके अलावा अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के 8 देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए तैयार हैं। वहीं तेजस की डिमांड भी कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट 20 और अर्जेंटीना 15 तेजस मार्क 1A खरीदने के लिए कतार में है। इन दोनों देशों के अलावा स्वदेशी ध्रुव और अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने के लिए भी कई देशों से बातचीत चल रही है। और इस पर नजरिया 9, भारत का डिफेंस मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। पाकिस्तान यही सब देखकर परेशान है और वो भी हथियार बेचना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि चाइनीज हार्डवेयर के भरोसे खिलौने वाले लड़ाकू विमान तो बन सकते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने वाले लड़ाकू विमान नहीं बन सकते।